किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, खेती के अंदर एनपीके खादों का उपयोग सब बहुत ज़्यादा होने लगा है। उनके पीछे के कारण ये है कि एनपीके खाद जो है वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, यानी कि इनके जो अंदर जो पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों के लिए वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो एनपीके फर्टिलाइजर हैं, ये जो खादें आती हैं वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एनपीके खाद यानी कि जो पानी में घुलनशील होते हैं, हम इनका स्प्रे में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि स्प्रे से उपयोग करने से हमें कई बेनिफिट देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और आसानी से पानी में घुल जाते हैं। दूसरा, जब हम इनको स्प्रे से देते हैं तो पत्तियों के माध्यम से इनका ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और जिससे बहुत तेज़ी से प्लांट के अंदर जा करके और बहुत तेज़ी से हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि स्प्रे के बाद मात्र 7 दिन में हमें रिजल्ट नज़र आने लगते हैं अपनी फसलों पर। तो बहुत ही शानदार ये फर्टिलाइज़र होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें इन खादों का, किसी भी खाद का जब ज़मीन में उपयोग करते हैं तो ज़मीन में हमें नुकसान ये देखने को मिलता है कि अगर ज़मीन का मिट्टी का पीएच या तो 7 से ज़्यादा नीचे है या 7 से ज़्यादा ऊपर है, तो ऐसे में समस्या आती है कि ये खाद हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं या इनका मिट्टी में जाकर के अन्य तत्वों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे पौधे को जो उपलब्धता है बहुत कम हो जाती है। यानी कि मात्र हम बात करें तो 25-30% ही हमारे पौधे को मिल पाता है। बाकी का हिस्सा या तो लीच हो जाएगा या वो कुछ ऐसे कंपोजिशन बना लेंगे जो मिट्टी में फिक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जब हम स्प्रे करते हैं तो 90% तक जो ये न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को मिलते हैं, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्लांट को मिलता है। तो इसलिए बेस्ट रहता है इन खादों का अगर हम स्प्रे में यूज करें तो हम श्योरिटी होती है, निश्चित हम हो जाते हैं कि ये पौधे को भोजन मिलेगा ही मिलेगा और उसके हमें 7 दिन बाद रिजल्ट भी नजर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखिए एक ऐसे खाद के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि एनपीके के ऐसे खाद जो हर किसान के पास होने चाहिए। यानी कि हर फार्मर को ये 2 एनपीके के ग्रेड रखने चाहिए। अगर आप सब्जी वाली फसलों की खेती कर रहे हैं या किसी अनाज वाली फसलों की खेती कर रहे हैं, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, कपास, मूंगफली, तो ये 2 ग्रेड सब हर फार्मर के लिए बेहद इफेक्टिव है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 ग्रेड हमें लेना है। क्यों लेना है, इनके क्या बेनिफिट है, कब कब उपयोग कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा फेमस एनपीके ग्रेड के बारे में। वो है हमारा एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19 जो है वो हर फार्मर के पास होना ही चाहिए। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19%, यानी कि तीनों तत्व बैलेंस मात्रा में है। नाइट्रोजन आप सब जानते हैं पौधे की बढ़वार के लिए, पौधे में हरापन के लिए, तेज ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन है बहुत ही जरूरी होता है, तो वो इसके अंदर 19% है। फास्फोरस आप जानते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जो फास्फोरस है वो जरूरी होता है। पत्तों को हरा भरा रखने के लिए भी फास्फोरस चाहिए, तो इसमें 19% फास्फोरस भी है। पोटेशियम भी 19% है। पोटेशियम के बारे में आप जानते हैं कि पौधे को मजबूत करता है, तने को, फसलों को स्ट्रांग बनाता है, हर एक तनाव से फसलों को बचाता है। उसके साथ साथ कीट व रोगों को कम करता है हमारी फसलों के अंदर, जो पोटेशियम अगर उचित मात्रा में होता है फसल के अंदर। उसके साथ साथ ये फलों के साइज को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। फलों का साइज बढ़ाना है, कलर अच्छा करना है, यानी कि क्वालिटी वाली उपज चाहिए, प्रोड्यूस चाहिए, उत्पादन चाहिए, तो ये उसके लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर 19% होता है। यानी कि इसके अंदर तीनों तत्व 19-19-19% एक बैलेंस मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट ये होता है कि जब तीनों तत्व बैलेंस मात्रा में है तो हम इसका हर एक अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्टेज में आप एनपीके 19-19 का उपयोग अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी अवस्था हो, क्योंकि इस तीनों तत्व बैलेंस मात्रा में, चाहे आपकी वेजिटेटिव स्टेज है, चाहे फ्लावरिंग स्टेज है, चाहे फ्रूटिंग स्टेज में, हर एक स्टेज में आप इसका यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। आपको लग रहा है फसल अच्छी नहीं चल रही है, कमजोर चल रही है, तो आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर दीजिएगा। 7 दिन के अंदर से 2 या 3 स्प्रे कर दीजिएगा, आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाएंगे इसके। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देते हैं, हर एक स्टेज में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है, अगर वेजिटेबल्स की क्रॉप है तो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम पानी में मिक्स करेंगे और स्प्रे कर देंगे। लेकिन अनाज वाली फसलें हैं और फसल थोड़ी बड़ी भी है
तो फिर हम उसमें 1% का घोल बना सकते हैं। 8 से 10 ग्राम पर लीटर भी हम जा सकते हैं गन्ने की फसल पे, मक्के की फसल पे, आप धान की फसल पे, गेहूं की फसल पे, यानी कि उन फसलों पे हम इसकी डोज ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन वो भी जब क्रॉप पूरी बड़ी हो, छोटी पे नहीं, या नर्सरी पे इतनी डोज आप यूज नहीं करेंगे। नर्सरी पे तो 5 ग्राम से भी कम ही हमें यूज करना चाहिए, या पौधा 1 महीने से छोटा है तो भी हम 5 ग्राम से थोड़ा कम ही डोज रख के सेफेस्ट साइड जाएंगे और अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहता है NPK 1919, जो हर फार्मर को यूज करना चाहिए, और मोस्टली फार्मर इसका उपयोग करते भी हैं और बेनिफिट भी लेते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो आता है हमारा NPK 05234। NPK 05234 भी हर किसान को लेना चाहिए। ये बहुत उपयोगी खाद है। कैसे उपयोगी है? ये अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए NPK 05234, यानी कि इसमें नाइट्रोजन तो 0% होता है, नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन फास्फोरस की बात करें बहुत हाई परसेंटेज में होता है, 52% इसमें फास्फोरस होता है। उसी तरीके से आप पोटेशियम की बात करें तो 34% इसके अंदर हमें पोटेशियम देखने को मिलता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम 2 तत्व इसमें बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसका उपयोग अगर हमें फसलों का बेहतर रूट डेवलपमेंट कराना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। हालांकि ड्रिप इरिगेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे के माध्यम से मैंने बताया कि न्यूट्रिशन ज़्यादा प्लांट के अंदर अपटेक हो पाते हैं, हाई परसेंटेज में अपटेक हो पाते हैं, जिससे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलते हैं और कम खाद में बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं। जमीन में ज़्यादा देने पर कम असर हमें देखने को मिलता है, यानी कि खर्चा ज़्यादा होगा, असर कम होगा, लेकिन स्प्रे में खर्चा कम होगा और असर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ये बेनिफिट स्प्रे का होता है जब हम NPK खादों का स्प्रे करते हैं। तो इसका रूट डेवलपमेंट में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 52% इसके अंदर फास्फोरस है। तो जब भी आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी फसल का रूट डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप देखिए वेजिटेटिव स्टेज में यूरिया डालेंगे ही फसल में तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो वहां से हो जाएगी, लेकिन रूट डेवलपमेंट के लिए और पौधे को मजबूत करने के लिए, यानी कि जो यूरिया डाला है उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें पोटेशियम भी है। पोटेशियम यूरिया के साइड इफेक्ट को कम करता है और पौधे को मजबूत करता है और कीट व रोगों को नहीं आने देता है। जहां यूरिया कीट व रोगों को बढ़ाएगा, ये कीट व रोगों को कम करेगा। तो आपने यूरिया दे दिया है, आप ये भी स्प्रे ले लीजिएगा, साथ में रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा और पौधा मजबूत भी बनेगा। तो ये बेनिफिट होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं। डोज वही 5 ग्राम पर लीटर, और जैसे मैंने दूसरी फसलें बताई, बड़ी वाली फसलें यानी कि अनाज वाली फसलें, उसमें आप 8 से 10 ग्राम पर लीटर भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन छोटे पौधे में हम 5 ग्राम से भी कम डोज रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उस स्टेज में हम इसका यूज करके बेहतर रूट डेवलपमेंट करा सकते हैं। उसके साथ साथ इसका यूज हम कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, यानी कि जब भी हमारी फसल में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि फास्फोरस फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, ज़्यादा फूल आएंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तो फ्लावरिंग स्टेज में भी काफ़ी शानदार रहता है। उसके साथ साथ फ्रूटिंग स्टेज में आप इसका यूज ले सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी इसमें हाई है, जिससे फ्रूट के साइज को बेहतर करेगा। क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप में देखिए फ्लावरिंग भी चाहिए और साथ में फ्रूट का डेवलप भी हो रहा है, तो हमें पोटेशियम फास्फोरस दोनों चाहिए। तो वो दोनों इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो पौधे के फलों के साइज को बढ़ाएंगे और फूलों को प्रेरित करेंगे। तो उन अवस्थाओं में फ्लावरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में और रूट डेवलपमेंट की स्टेज में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, और इसका स्प्रे हम हर एक स्टेज में ले सकते हैं जो NPK 1919 है। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनको हम ज़्यादातर जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, और ये भी हम ज़्यादातर चल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि NPK 05234 को आप ना करें, इसको आप फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। 05234 को हम बोरोन के साथ यूज कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको लग रहा है कि आपकी फसल में कीट व रोग है और उसके लिए आप फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, तो कोई भी फर्टिलाइजर ऐड ना करें, इवन NPK 1919 भी, क्योंकि फिर हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हैं कि हल्का फुल्का कीट का अटैक है, रोग का अटैक है, प्रिवेंटिव में दे रहे हैं,
उस कंडीशन में आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं कि आपको थोड़ा फर्टिलाइजर भी देना है, फसलों को हरा भरा मजबूत करना है, उनको पोषक तत्व भी देने हैं और कीट व रोगों को कंट्रोल करना है, हल्का फुल्का टेक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 2 खादें हैं काफी उपयोगी हैं हर किसान के लिए, इनका उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।